अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप फिर से हो गए न्यू अपडेट के साथ। मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है और जो ख़ास करके अजनबी लोग हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान दिया जा रहा है। तो उसी के रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट निकल के आ चुकी हैं, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से भी है और भी कई सारी अपडेट हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो अभी अपडेट निकल के आ रही है वो ये आ रही है, अभी जो है लगभग 650 नर्सेज जो है वो स्टाफ नर्सों का स्टाफ जो है लाया गया है कुवैत के अंदर। लेकिन 300 कल आए थे और 350 आ जाएंगे, जिसमें कि 300 फीमेल थे और 350 मेल थे। ये सारे जो नर्स लाए गए हैं वो इसलिए लाए गए हैं ताकि जो कुवैत के अंदर कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस अभी आए थे तो उसकी देखभाली करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है देखभाली कर सकें। और ये जो है सारा कुछ जो किया जा रहा है और इंडिया से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं और ये सारे चीज़ जो चल रही है वो इंडिया से ही चल रही है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और आप लोगों को जानना भी काफ़ी ज़रूरी था। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है, जैसे कि अभी आपको मालूम है, हर देश के अंदर थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन अभी कुवैत के अंदर बड़ी अपडेट ये आ रही है, कुछ जो किराया टिकट वगैरह होता है वो उस पर पैसे बढ़ाने का विचार चल रहा है। यानी कि जो अजनबी लोग सफ़र करते हैं या वीज़ा लेते हैं, किसी भी तरह का कोई भी वीज़ा लेते हैं, तो उन पर टिकट पे भी पैसे बढ़ेंगे और हो सकता है वीज़ा पर भी पैसे बढ़ें। लेकिन अभी जो है इस पर ये डिस्कस नहीं किया गया है कितना बढ़ेगा, इस पर प्राइस कितना नहीं बढ़ेगा। जैसे ही इसके हवाले से कुछ अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है, ज़्यादातर जो है अजनबी लोगों की जो है किसी भी देश की हों उनकी सैलरी काटी जा रही है, लेकिन उन जगहों पे ज़्यादा काटी जा रही है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हैं। और जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टरों में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, तो अभी जो है कुवैत सरकार उन कंपनियों के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है कड़ा कदम उठा रही है जो लोग अजनबियों की सैलरी काट रहे हैं। हालांकि अभी जो है कुवैत सरकार ने मना किया हुआ है कि आप किसी भी तरह की कोई सैलरी ना काटें, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ फैसला आना बाकी है। जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, इसके ऊपर भी जो है कोई ना कोई बिल लाया जाएगा और उसमें चेंजेस करके जो है एक्सपर्ट को देखा जाएगा और उसमें जो है काफ़ी राहत भरी खबर हो सकती है आपके सामने आ जाए इसके हवाले से भी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जैसे कि अगली अपडेट है, काफ़ी बड़ी अपडेट होने वाली है। अभी जो है हाल ही में ही जले बलसोख में, आपको जैसे कि मालूम है, जले बलसोख को पूरे को आइसोलेशन में रखा हुआ है। वहाँ पे कोई बंदा नहीं तो आ सकता, नहीं जा सकता। लेकिन उस जगह पे जो है जले बलसोख में ज़्यादातर जो लोग हैं अजनबी लोग रहते हैं और वो रोज़ाना के काम करने वाले हैं, तो उनको बड़ी परेशानी आ रही है। और उस एरिया में जो रहते हैं 3,23,000 के करीब जो है वर्कर रहते हैं और तकरीबन ये सारे अजनबी लोग हैं और सारे काम करने वाले लोग हैं। लेकिन उसी दौरान जो है 100 लोगों से प्लस को जो है गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब उनसे पूछताछ की गई, सारी चीज़ की गई, तो उन्होंने बताया कि हमें यहाँ पे रहने खाने की थोड़ी परेशानी आ रही है और हमारे पास में पैसा नहीं है, तो इसलिए जो है वो लोग एग्ज़िट करते थे और जो तारबंदी हुई थी उसको बाहर करते थे। लेकिन सिक्योरिटी ने वहाँ पे उनको पकड़ा और उनसे पूछताछ की और उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की, तो सारी चीज़ सामने आई, तो उनके सारे लोगों को छोड़ दिया गया है। और अब ये डिसीज़न आ रहा है कि जले बलसोख से भी जो आइसोलेशन में पूरा जले बलसोख रखा हुआ है उसको हटा दिया जाए और जैसे नॉर्मली पहले ज़िंदगी चल रही थी वैसे ही चली जाए। तो ये भी बड़ी खुशखबरी की बात है कि अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो हो सकता है कुछ ही टाइम में या कुछ ही दिनों में, अभी ये ऐलान नहीं हुआ है कि उसको हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, लेकिन ये आ रही है बात निकल के कि उसको हटा दिया जाएगा और आप लोगों को जो है ये बड़ी राहत वाली खबर है आप लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है, जो मछली मार्केट थी, मछली मार्केट में अभी जुलाई के महीने में 15 जुलाई से या शुरू जुलाई से जो था नई मछलियां आने की
बात चल रही थी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने जो है मांग पहले की, तो हो सकता है कि 15 जून से जो है नई मछलियाँ जो हैं वो आना शुरू हो जाए मछली मार्केट में। और आप लोग अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप ख़रीदारी कर सकते हैं। 15 जून से जल्दी ही जो है नई मछलियाँ आ जाएंगी मार्केट में और आप इन चीज़ों की भी ख़रीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से। तो अभी जो है कमेटी ने मीटिंग की है और मीटिंग करने के बाद में उसमें कोई बड़ी अपडेट नहीं निकली है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, अभी खाली डिस्कस किया गया है। और ये जो है मीटिंग शुरू हो गई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कि कब जो है फ़्लाइट चालू की जाए, कब जो है कितने जगहों के लिए चालू की जाए और कितनी जगहों के लिए नहीं चालू की जाए। और ये जो है जल्दी ही, उम्मीद ये लग रही है जल्दी ही जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो चालू हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको मालूम है अभी भी चालू है, लेकिन उन लोगों के लिए चालू है जो इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर काम करते थे, तो अभी उनको वापस घर पे भेजा जा रहा है। तो सिर्फ जो है वहाँ से लोग जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं रहे हैं। तो इसके हवाले से कोई अपडेट आती है तो तुरंत इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगा। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और आज चैनल पर अगर हमारे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको अपडेट इंशाल्लाह मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, ये कुछ जानकारी थी आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।